two cars P and Q traveling along a motorway in the same direction. The leading car P travels at a steady speed of 12 meter per second. The car Q traveling at speed of 20 meter per second. Sound its horn to emit a steady note which P's driver estimates has a frequency of 830 Hz. What frequency does Q's own driver hear? अब क्वेश्चन ये हमारे पास है कि हमारे पास दो कार्स हैं, एक P है और एक Q है। जो कार P है वो लीडिंग कार है, मतलब वो आगे मूव कर रही है, और जो Q कार है वो उसके पीछे पीछे मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन। ठीक हो गया। दो गाड़ियां हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और जो गाड़ी P है उसकी जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। P ट्रेवल्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड और Q ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो Q है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। अब क्वेश्चन ये कि साउंड इट्स हॉर्न टू एमिट अ स्टेडी नोट विच P's ड्राइवर एस्टिमेट्स हैज अ फ्रीक्वेंसी 830 Hz। कहते जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो Q गाड़ी एक हॉर्न बजाती है, जिसकी मदद से जो गाड़ी P का ड्राइवर है वो इसके हॉर्न को सुनता है, और जब वो P कार का ड्राइवर इसके हॉर्न को सुनता है तो वो 830 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को सुनता है। ठीक है कि P का जो ड्राइवर है वो Q गाड़ी से जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी को कितनी सुनता है, 830 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन ये है व्हाट फ्रीक्वेंसी डज Q's ओन ड्राइवर हियर। तो Q में बैठा हुआ जो ड्राइवर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को सुनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब ये डॉपलर इफेक्ट के लिहाज से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये जो Q है ये हॉर्न बजा रहा है, तो लिहाजा ये हमारा सोर्स ऑफ साउंड कहलाएगा, और P ड्राइवर चूंकि इसके साउंड को सुनता है तो लिहाजा P जो है ये हमारा एक ऑब्जर्वर का काम करेगा। ठीक है। तो इसमें Q सोर्स ऑफ साउंड होगा, और P गाड़ी जो है, P गाड़ी में बैठा हुआ जो ड्राइवर है या P गाड़ी जो है ये हमारा ऑब्जर्वर होगा। ठीक हो गया। अब चूंकि ये वाली गाड़ी P गाड़ी जो है वो Q गाड़ी की आवाज को सुनती है तो ये ऑब्जर्वर होगा। ये कितनी आवाज को सुनती है, तो ये हमारे पास है 830 हर्ट्ज। तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट जो ऑब्जर्वर जो भी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को सुनता है वो उसके लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो लिहाजा P ड्राइवर जो है वो 830 हर्ट्ज की आवाज को सुन रहा है, तो इसका मतलब कि P ड्राइवर के पास जो आवाज पहुंच रही है वो एक्चुअल नहीं है बल्कि वो अपरेंट होगी। ठीक है। लेकिन जो Q ड्राइवर जो आवाज को सुन रहा होगा वो उसकी एक्चुअल आवाज होगी उस साउंड की। ठीक हो गया। तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड ऑफ कार P 12 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ कार Q 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। FP 830 हर्ट्ज, मतलब P का ड्राइवर जो आवाज सुन रहा है वो 830 हर्ट्ज की है, और F ऑफ Q हमने मालूम करनी है, मतलब जो सोर्स जो Q ड्राइवर का जो Q गाड़ी का जो ड्राइवर है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी आवाज को सुनता है, वो है हमारे पास FQ। तो ये हमको मालूम करनी है। अब क्वेश्चन ये सिचुएशन इस तरह है कि सोर्स ऑफ साउंड जो है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है। 4 केसेस होते हैं डॉपलर इफेक्ट के, जिनमें से एक केस ये है कि जो सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव कर रहा होता है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। तो ये वाला वो वाला केस होगा। तो जब सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे तब हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है जी। इसमें लिखा है F प्राइम बराबर है V/V माइनस US इंटू F। इसमें जो F प्राइम है ये होती है अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और F होती है ये होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसमें जो V है ये होता है स्पीड ऑफ साउंड, और जो US है ये होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है। U क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स है। तो अब इसमें हमने F निकालना है, तो F प्राइम हमें दिया गया है, V भी दिया गया है, US ये भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे, तो पहले हम US मालूम कर लेते हैं। अच्छा, US मालूम करने से पहले मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, जैसे अगर मैं लिखता हूं F ऑफ P
इज इक्वल्स टू वी ओवर v माइनस us मल्टीप्लाई बाय f ऑफ q। ठीक है जी। तो f ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, मतलब q का ड्राइवर जो आवाज सुनेगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी और p का जो ड्राइवर आवाज सुनेगा वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो लिहाजा एपरेंट फ्रीक्वेंसी को मैंने fp लिख दिया और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसको मैंने fq लिख दिया। ठीक हो गया। तो fp का हमें पता है, fq हमें निकालनी है, v का पता है, us हमें नहीं पता, तो पहले हमें us की निकालनी है। तो us जो है ये सोर्स की स्पीड है, तो सोर्स की स्पीड तो 20 हमने लिखी हुई है, बट ये वाली स्पीड ऑफ सोर्स नहीं लेनी, ये है इसकी एक्चुअल। लेकिन जो us है ये है रिलेटिव स्पीड, कि q की स्पीड p के लिहाज से कितनी होगी। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? तो रिलेटिव स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, अगर तो दोनों चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हों तो रिलेटिव वेलोसिटी तफरीक करने से आती है, माइनस करने से आती है। और अगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों तो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड करने से आती है। ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है। अब जो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी क्यू की वो माइनस करने से आएगी। तो रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे, us बराबर है 20 माइनस 12, मतलब कि Q किस वेलोसिटी से जा रहा है वो लेनी है और P किस वेलोसिटी से जा रहा है वो आपने लेनी है और इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस करने से जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आएगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है जी, रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स एज फार सोर्स। तो ये Q की हमने ये वाली वेलोसिटी यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है जी। अब सारी वैल्यूज पुट कर लें, या इसको पहले रीअरेंज करना तो रीअरेंज कर लें पहले। तो यहाँ से एफ क्यू की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, ये सारा फैक्टर इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला भी इधर के डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी एफ पी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू एस ओवर वी। ठीक हो गया जी। ये सारा फैक्टर इधर आके मल्टीप्लाई और ये v इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लें। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एफ पी हमारे पास कितना 830 है, v क्या है स्पीड ऑफ साउंड और वो कितनी है हमारे पास 340 वो हमें दी हुई है, माइनस सोर्स की स्पीड रिलेटिव वो हमने अभी निकाली 8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एफ क्यू आएगा तो वो आएगा हमारे पास 810। तो ये हमारे पास क्यू की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन साउंड्स इट्स हॉर्न बिफोर इट सेट्स ऑफ फ्रॉम द स्टेशन and an observer waiting on the platform estimates its frequency at 1200 Hz. The train then moves off and accelerates steadily. 50 seconds after departure, the driver sounds the horn again and the platform observer estimates the frequency at 1140 Hz. Calculate the train speed 50 seconds after departure and how far from the station is the train after 50 seconds. अब इसमें दो चीजें इसने पूछी हैं, तो पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले क्वेश्चन के हिस्से में इसने बोला है कि ट्रेन और एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ऑब्जर्वर। ठीक है जी। तो जब गाड़ी जब वो अपना स्टेशन छोड़ने से पहले जब वो स्टेशन पर थी तब वो एक हॉर्न बजाती है। ठीक है जी। अ ट्रेन साउंड इट हॉर्न बिफोर इट सेट्स ऑफ। तो एक गाड़ी जब वो चलने से पहले हॉर्न बजाती है। एंड एन ऑब्जर्वर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एस्टिमेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी एट 1200 हर्ट्ज। तो जब ये चलने से पहले हॉर्न बजाती है तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी उसके बजाए गए हॉर्न की आवाज को सुनता है और वो जिस फ्रीक्वेंसी से सुनता है वो फ्रीक्वेंसी है 1200 हर्ट्ज। ठीक है जी। तो अभी ट्रेन चली नहीं है, ऑब्जर्वर भी रुका हुआ है, ट्रेन भी रुकी हुई है, तो दोनों ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हैं। तो जब ये वाली सिचुएशन हो
तो जिस साउंड से, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ट्रेन अपना हॉर्न बजाएगी, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाला आदमी भी उसकी आवाज को सुनेगा। ठीक है, दोबारा फिर, तो जब ये ट्रेन हॉर्न बजाती है तो रुकी हुई है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी वो भी रुका हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हैं, तो लिहाजा ये वाला आदमी इसकी जो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये गाड़ी हॉर्न बजाएगी, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाला आदमी उसकी आवाज को सुनेगा। बताने का मकसद कि ये आदमी जो है वो जो आवाज सुन रहा होगा हॉर्न की, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ सुन रहा होगा, और वो कितनी फ्रीक्वेंसी से सुन रहा होगा, वो है 1200 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी ऑब्जर्वर के लिहाज से। द ट्रेन देन मूव्स ऑफ। अब ट्रेन जब वो इस स्टेशन को छोड़ती है, डिपार्चर करती है, मूव कर जाती है, एंड एक्सेलरेट स्टेडली, और यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो आगे जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो आगे जा रही है। 50 सेकंड्स आफ्टर डिपार्चर, 50 सेकंड बाद, ठीक है जी, डिपार्चर के 50 सेकंड के बाद, द ड्राइवर साउंड द हॉर्न अगेन। वो ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर दोबारा फिर हॉर्न बजाता है 50 सेकंड्स के बाद। ठीक है जी। एंड द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर, और प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर जो है, एस्टिमेट्स द फ्रीक्वेंसी एट 1140 हर्ट्ज। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी उसके हॉर्न को कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ सुनता है, 1140 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ सुनता है। ठीक हो गया जी। तो बताना ये है कि कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड 50 सेकंड्स आफ्टर डिपार्चर। तो 50 सेकंड के बाद जो है वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब सोर्स की वेलोसिटी मालूम करनी है, ट्रेन की वेलोसिटी मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक हो गया। और दूसरा क्या मालूम करना है, हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन इज द ट्रेन आफ्टर 50 सेकंड। तो 50 सेकंड बाद वो प्लेटफॉर्म से कितनी दूर होगी, ये मतलब ये डिस्टेंस मालूम करना है आपने उस ट्रेन का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा 50 सेकंड बाद, वो आपने मालूम करना है। तो ये दो चीजें हमने मालूम करनी है। तो ये स्टेटमेंट हमने समझ लीजिए, डायग्राम को हमने देख लिया। अब डाटा निकालते हैं। डाटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि 1200 हर्ट्ज है। ठीक है जी। प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी जब उसकी फ्रीक्वेंसी को सुनता है, जब ट्रेन चलती नहीं है, तो वो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है, वो है 1200 हर्ट्ज। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1140 है। मतलब जब ट्रेन जब वो 50 सेकंड बाद जब वो कहीं दूर चली जाती है, तब जाके जब वो हॉर्न हो जाती है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो ऑब्जर्वर सुनता है, वो होती है उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी है, 1140। स्पीड ऑफ साउंड में गिवन है जी 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम जब वो 50 सेकंड अगर 50 सेकंड बाद वो दूर कहीं चली गई है, तो ये उसका टाइम हो गया। मालूम क्या करना है हमने, स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है जी। स्पीड ऑफ सोर्स मालूम करनी है कि सोर्स से मुराद है ये ट्रेन है, ट्रेन हॉर्न बजा रही है, तो ये सोर्स ऑफ साउंड कहलाएगा, ये ऑब्जर्वर होगा। तो अब इसमें अगेन हम डॉपलर इफेक्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसमें क्या है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ साउंड है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। द सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द लिसनर। तो ये वाला केस होगा। तो जब सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर से दूर जाता है, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एफ प्राइम, ठीक है जी, V/V प्लस US मल्टीप्लाई बाय एफ। ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें एफ प्राइम जो है वो क्या होती है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और एफ यहाँ पे क्या होती है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है। V जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है, और US क्या है, सोर्स की रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है जी, सोर्स की वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमें एक्चुअल जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है इस ऑब्जर्वर की, जब ये गाड़ी दूर जाती है तो तब ये हॉर्न बजाती है, तब ये फ्रीक्वेंसी जो रिसीव करता है वो होगी उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि 1140 है। तो ये भी गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो भी गिवन है। ठीक है जी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कब थी, जब दोनों रुके हुए थे प्लेटफॉर्म पे।
तो यूएस मतलब ये निकालनी है जब ये ऑब्जर्वर सोर्स जो है, सोर्स ऑफ साउंड जब ये जा रहा होगा 50 सेकंड बाद, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो अब सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें हम पुट करेंगे। इस पूरे फैक्टर को उठा के इधर ले आओ, एफ प्राइम को उठा के इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस यू एस बराबर है v ओवर एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है जी। अब सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करो, इसको सॉल्व करो, तो हमारे पास फाइनल कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। 340 प्लस यू एस बराबर है 340 ओवर एफ प्राइम कितना है, ये एफ प्राइम है 1140 मल्टीप्लाई बाय एफ कितना है 1200। अब इस सब को सॉल्व करोगे तो हमारे पास यूएस का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो यूएस का जो आंसर आएगा हमारे पास यूएस, ठीक है, यूएस क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स है। स्पीड ऑफ सोर्स मतलब रिलेटिव स्पीड है, और वो आएगी हमारे पास 17.89 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ गई, सॉरी स्पीड ऑफ सोर्स आ गया। अब हमने ये मालूम करना है कि 50 सेकंड बाद उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, तो वो डिस्टेंस हमने मालूम करना, मतलब एस मालूम करना है। तो जब वो रुकी हुई थी प्लेटफॉर्म पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है जी। और जब वो 50 सेकंड बाद दूर चली जाती है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाती है। जब वो 50 सेकंड बाद दूर जाती है तब उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इतनी होती है, और जब वो प्लेटफॉर्म पे रुकी होती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है जी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी 50 सेकंड बाद, तो 50 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी निकाली अभी हमने, यूएस। तो ये यूएस ही है बेसिकली, यूएस। तो ये हमारे पास है 17.89 मीटर पर सेकंड। तो कितनी देर बाद, 50 सेकंड बाद। तो टाइम हमें दिया गया है 50 सेकंड्स। तो हमने एस मालूम करना है, एस। तो हमारे लिए फार्मूला अवेलेबल होता है, एस बराबर है एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है। तो यहाँ पर जो वी होती है ये होती है एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें। वी एवरेज कैसे, वी एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटीज मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने, वैल्यूज पुट करके इसको आप सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 448 मीटर।